आप बहुत नेक है ना, इबादत गुजार। साविया से मोहब्बत की है ना मैंने, तो मोहब्बत को हासिल करना कोई गलत बात तो नहीं होती। मोहब्बत का रास्ता गलत चुना है। तो यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी? भाई मुसीबत यही है कि उसका कोई और ठिकाना ही नहीं है। तो जुनैद के साथ जाकर रहे ना। आहिस्ता बोलो, सुन लेंगे। अरे सुनने दो उसे। जुनैद और नायाब पे तुमने तोहमत लगाई है, गुनाह किया है। घर से भागने का इतना ही शौक है तो वहीं रहती ना, यहाँ क्यों आई है हमें जलील करवाने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? All is fair in love and war. कर रहे हो यहाँ पर? Get out of here! Get out! नहीं छोड़ूंगा इसे। इसने मेरा घर बर्बाद किया है। मैंने आपका घर बर्बाद नहीं किया, आपसे खुद नहीं संभला अपना घर। Get out! मैं आपसे कह रहा हूँ, पूछो। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। और जाविया से मुझे आज मिलना है हर हाल में, और अपने हैदर को भी इधर से लेके जाना है। आप लोग मुझे नहीं रोक सकते, छोड़ो मुझे। तुम जैसी बेशर्म। लेकिन शायद तुम मेरे मिजाज से अब तक वाकिफ नहीं हो, इसलिए मेरा मशवरा होगा तुम्हें। तो रात तुमने डायरेक्टली शादी का ही प्लान बना लिया, यानी एज पेरेंट्स तुमने हमें कोई राइट ही नहीं दिया कि हम कोई फैसला करें तुम्हारे लिए। तो देना चाह रहा हूं ना आपको हक। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब फरीहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। फरीहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गई और फरीहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात फरीहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है, जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन ने फरीहा को बताया कि वो ईद के दिन एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है। हसन ने अपने कारोबार में एक बड़ा कदम उठाया था और वो फरीहा की मदद करने का सोच रहा था, लेकिन फरीहा ने इनकार कर दिया कि वो किसी के सामने मोहताज नहीं बनना चाहती। कहानी एक नया मोड़ आता है जब फरीहा के वालिदा बीमार हो जाती है और इसके ख़ानदान को एक बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। फरीहा, जिसने कभी हसन की मदद कबूल करने से इनकार किया था, अब मजबूरी के आलम में इसकी मदद मांगती है।
हसन जो हमेशा परिहा की इज्जत करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर के तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ परिहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के इख्तिताम ईद के दिन होता है जब परिहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब परिहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। परिहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गई और परिहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात परिहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन ने परिहा को बताया कि वो ईद के दिन एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है। हसन ने अपने कारोबार में एक बड़ा कदम उठाया था और वो परिहा की मदद करने का सोच रहा था, लेकिन परिहा ने इनकार कर दिया कि वो किसी के सामने मुहताज नहीं बनना चाहती। कहानी एक नया मोड़ आता है जब परिहा के वालदा बीमार हो जाती है और इसके ख़ानदान को एक बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। परिहा जिसने कभी हसन की मदद कबूल करने से इनकार किया था, अब मजबूरी के आलम में इसकी मदद मांगती है। हसन जो हमेशा परिहा की इज्जत करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर के तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ परिहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के इख्तिताम ईद के दिन होता है जब परिहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब परिहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। परिहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गई और परिहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात परिहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन ने परिहा को बताया कि वो ईद के दिन एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है। हसन ने अपने कारोबार में एक बड़ा कदम उठाया था और वो परिहा की मदद करने का सोच रहा था, लेकिन परिहा ने इनकार कर दिया कि वो किसी के सामने मुहताज नहीं बनना चाहती। कहानी एक नया मोड़ आता है जब परिहा के वालदा बीमार हो जाती है और इसके ख़ानदान को एक बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। परिहा जिसने कभी हसन की मदद कबूल करने से इनकार किया था, अब मजबूरी के आलम में इसकी मदद मांगती है। हसन जो हमेशा परिहा की इज्जत करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर के तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ परिहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के इख्तिताम ईद के दिन होता है जब परिहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब परिहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। परिहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गई और परिहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात परिहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन ने परिहा को बताया कि वो ईद के दिन एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है। हसन ने अपने कारोबार में एक बड़ा कदम उठाया था और वो परिहा की मदद करने का सोच रहा था, लेकिन परिहा ने इनकार कर दिया कि वो किसी के सामने मुहताज नहीं बनना चाहती। कहानी एक नया मोड़ आता है जब परिहा के वालदा बीमार हो जाती है और इसके ख़ानदान को एक बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। परिहा जिसने कभी हसन की मदद कबूल करने से इनकार किया था, अब मजबूरी के आलम में इसकी मदद मांगती है। हसन जो हमेशा परिहा की इज्जत करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर के तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ परिहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के इख्तिताम ईद के दिन होता है जब परिहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं।
ہیلو ویورز، ڈرامہ سیل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے عید کی رات تھی جب فریحہ اور اس کی فیملی عید کی خوشیوں میں مصروف تھے۔ فریحہ ایک خوبصورت اور محبت بھرا ماحول میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کی خوشی اس وقت ادھوری رہ جاتی ہے جب اس کی والدہ نے بتایا کہ ان کے خاندان کے حالات مالی طور پر زیادہ مستحکم نہیں رہے۔ عید کی خوشیاں سادگی میں بدل گئے اور فریحہ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خوشیوں ہمیشہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ اس رات فریحہ نے اپنے بچپن کے دوست حسن سے ملتی ہے جو کئی سالوں سے بیرونی ملک تھا اور اب واپس آیا تھا۔ حسن کے آنا ایک نیا موڑ لیتا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں بھی بہت کچھ بدلا تھا۔ حسن نے فریحہ کو بتایا کہ وہ عید کے دن ایک بڑی خوشخبری دینے والا ہے۔ حسن نے اپنے کاروبار میں ایک بڑا قدم اٹھایا تھا اور وہ فریحہ کی مدد کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن فریحہ نے انکار کر دیا کہ وہ کسی کے سامنے محتاج نہیں بننا چاہتی۔ کہانی ایک نیا موڑ آتا ہے جب فریحہ کے والدہ بیمار ہو جاتی ہے اور اس کے خاندان کو ایک بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ فریحہ جس نے کبھی حسن کی مدد قبول کرنے سے انکار کیا تھا، اب مجبوری کے عالم میں اس کی مدد مانگتی ہے۔ حسن جو ہمیشہ فریحہ کی عزت کرتا تھا، اس بار اس خود سے بڑھ کر ایک سپورٹر کی طور پر سامنے آتا ہے اور وہ نہ صرف فریحہ کی مدد کرتا ہے بلکہ اس کے خاندان کے لیے ایک نئی راہ دکھاتا ہے جس میں محبت، قربانی اور سچائی کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ کہانی کے اختتام عید کے دن ہوتا ہے جب فریحہ اور حسن کا رشتہ نیا رنگ لیتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے عید کی رات تھی جب فریحہ اور اس کی فیملی عید کی خوشیوں میں مصروف تھے۔ فریحہ ایک خوبصورت اور محبت بھرا ماحول میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کی خوشی اس وقت ادھوری رہ جاتی ہے جب اس کی والدہ نے بتایا کہ ان کے خاندان کے حالات مالی طور پر زیادہ مستحکم نہیں رہے۔ عید کی خوشیاں سادگی میں بدل گئے اور فریحہ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خوشیوں ہمیشہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ اس رات فریحہ نے اپنے بچپن کے دوست حسن سے ملتی ہے جو کئی سالوں سے بیرونی ملک تھا اور اب واپس آیا تھا۔ حسن کے آنا ایک نیا موڑ لیتا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں بھی بہت کچھ بدلا تھا۔ حسن نے فریحہ کو بتایا کہ وہ عید کے دن ایک بڑی خوشخبری دینے والا ہے۔ حسن نے اپنے کاروبار میں ایک بڑا قدم اٹھایا تھا اور وہ فریحہ کی مدد کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن فریحہ نے انکار کر دیا کہ وہ کسی کے سامنے محتاج نہیں بننا چاہتی۔ کہانی ایک نیا موڑ آتا ہے جب فریحہ کے والدہ بیمار ہو جاتی ہے اور اس کے خاندان کو ایک بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ فریحہ جس نے کبھی حسن کی مدد قبول کرنے سے انکار کیا تھا، اب مجبوری کے عالم میں اس کی مدد مانگتی ہے۔ حسن جو ہمیشہ فریحہ کی عزت کرتا تھا، اس بار اس خود سے بڑھ کر ایک سپورٹر کی طور پر سامنے آتا ہے اور وہ نہ صرف فریحہ کی مدد کرتا ہے بلکہ اس کے خاندان کے لیے ایک نئی راہ دکھاتا ہے جس میں محبت، قربانی اور سچائی کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ کہانی کے اختتام عید کے دن ہوتا ہے جب فریحہ اور حسن کا رشتہ نیا رنگ لیتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے عید کی رات تھی جب فریحہ اور اس کی فیملی عید کی خوشیوں میں مصروف تھے۔ فریحہ ایک خوبصورت اور محبت بھرا ماحول میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کی خوشی اس وقت ادھوری رہ جاتی ہے جب اس کی والدہ نے بتایا کہ ان کے خاندان کے حالات مالی طور پر زیادہ مستحکم نہیں رہے۔ عید کی خوشیاں سادگی میں بدل گئے اور فریحہ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خوشیوں ہمیشہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ اس رات فریحہ نے اپنے بچپن کے دوست حسن سے ملتی ہے جو کئی سالوں سے بیرونی ملک تھا اور اب واپس آیا تھا۔ حسن کے آنا ایک نیا موڑ لیتا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں بھی بہت کچھ بدلا تھا۔ حسن نے فریحہ کو بتایا کہ وہ عید کے دن ایک بڑی خوشخبری دینے والا ہے۔ حسن نے اپنے کاروبار میں ایک بڑا قدم اٹھایا تھا اور وہ فریحہ کی مدد کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن فریحہ نے انکار کر دیا کہ وہ کسی کے سامنے محتاج نہیں بننا چاہتی۔ کہانی ایک نیا موڑ آتا ہے جب فریحہ کے والدہ بیمار ہو جاتی ہے اور اس کے خاندان کو ایک بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ فریحہ جس نے کبھی حسن کی مدد قبول کرنے سے انکار کیا تھا، اب مجبوری کے عالم میں اس کی مدد مانگتی ہے۔ حسن جو ہمیشہ فریحہ کی عزت کرتا تھا، اس بار اس خود سے بڑھ کر ایک سپورٹر کی طور پر سامنے آتا ہے اور وہ نہ صرف فریحہ کی مدد کرتا ہے بلکہ اس کے خاندان کے لیے ایک نئی راہ دکھاتا ہے جس میں محبت، قربانی اور سچائی کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ کہانی کے اختتام عید کے دن ہوتا ہے جب فریحہ اور حسن کا رشتہ نیا رنگ لیتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے عید کی رات تھی جب فریحہ اور اس کی فیملی عید کی خوشیوں میں مصروف تھے۔ فریحہ ایک خوبصورت اور محبت بھرا ماحول میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کی خوشی اس وقت ادھوری رہ جاتی ہے جب اس کی والدہ نے بتایا کہ ان کے خاندان کے حالات
माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गए और फरीहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात फरीहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है, जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन ने फरीहा को बताया कि वो ईद के दिन एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है। हसन ने अपने कारोबार में एक बड़ा कदम उठाया था और वो फरीहा की मदद करने का सोच रहा था, लेकिन फरीहा ने इनकार कर दिया कि वो किसी के सामने मोहताज नहीं बनना चाहती। कहानी एक नया मोड़ आता है जब फरीहा के वालिदा बीमार हो जाती है और इसके ख़ानदान को एक बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। फरीहा, जिसने कभी हसन की मदद कबूल करने से इनकार किया था, अब मजबूरी के आलम में इसकी मदद मांगती है। हसन, जो हमेशा फरीहा की इज़्ज़त करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर की तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ फरीहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के इख्तिताम ईद के दिन होता है जब फरीहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब फरीहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। फरीहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालिदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गए और फरीहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात फरीहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है, जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन ने फरीहा को बताया कि वो ईद के दिन एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है। हसन ने अपने कारोबार में एक बड़ा कदम उठाया था और वो फरीहा की मदद करने का सोच रहा था, लेकिन फरीहा ने इनकार कर दिया कि वो किसी के सामने मोहताज नहीं बनना चाहती। कहानी एक नया मोड़ आता है जब फरीहा के वालिदा बीमार हो जाती है और इसके ख़ानदान को एक बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। फरीहा, जिसने कभी हसन की मदद कबूल करने से इनकार किया था, अब मजबूरी के आलम में इसकी मदद मांगती है। हसन, जो हमेशा फरीहा की इज़्ज़त करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर की तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ फरीहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के इख्तिताम ईद के दिन होता है जब फरीहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब फरीहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। फरीहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालिदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गए और फरीहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात फरीहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है, जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन ने फरीहा को बताया कि वो ईद के दिन एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है। हसन ने अपने कारोबार में एक बड़ा कदम उठाया था और वो फरीहा की मदद करने का सोच रहा था, लेकिन फरीहा ने इनकार कर दिया कि वो किसी के सामने मोहताज नहीं बनना चाहती। कहानी एक नया मोड़ आता है जब फरीहा के वालिदा बीमार हो जाती है और इसके ख़ानदान को एक बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। फरीहा, जिसने कभी हसन की मदद कबूल करने से इनकार किया था, अब मजबूरी के आलम में इसकी मदद मांगती है। हसन, जो हमेशा फरीहा की इज़्ज़त करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर की तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ फरीहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के इख्तिताम ईद के दिन होता है जब फरीहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब फरीहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। फरीहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालिदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गए और फरीहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात फरीहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है, जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन ने फरीहा को बताया कि वो ईद के दिन एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है।
حسن نے اپنے کاروبار میں ایک بڑا قدم اٹھایا تھا اور وہ پریہ کی مدد کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن پریہ نے انکار کر دیا کہ وہ کسی کے سامنے محتاج نہیں بننا چاہتی۔ کہانی ایک نیا موڑ آتا ہے جب پریہ کے والدہ بیمار ہو جاتی ہے اور اس کے خاندان کو ایک بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ پریہ جس نے کبھی حسن کی مدد قبول کرنے سے انکار کیا تھا، اب مجبوری کے عالم میں اس کی مدد مانگتی ہے۔ حسن جو ہمیشہ پریہ کی عزت کرتا تھا، اس بار اس خود سے بڑھ کر ایک سپورٹر کے طور پر سامنے آتا ہے، اور وہ نہ صرف پریہ کی مدد کرتا ہے بلکہ اس کے خاندان کے لیے ایک نئی راہ دکھاتا ہے جس میں محبت، قربانی اور سچائی کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ کہانی کے اختتام عید کے دن ہوتا ہے جب پریہ اور حسن کا رشتہ نیا رنگ لیتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے عید کی رات تھی جب پریہ اور اس کی فیملی عید کی خوشی میں مصروف تھے۔ پریہ ایک خوبصورت اور محبت بھرا ماحول میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کی خوشی اس وقت ادھوری رہ جاتی ہے جب اس کی والدہ نے بتایا کہ ان کے خاندان کے حالات مالی طور پر زیادہ مستحکم نہیں رہے۔ عید کی خوشیاں سادگی میں بدل گئی اور پریہ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خوشیوں ہمیشہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ اس رات پریہ نے اپنے بچپن کے دوست حسن سے ملتی ہے جو کئی سالوں سے بیرونی ملک تھا اور اب واپس آیا تھا۔ حسن کے آنا ایک نیا موڑ لیتا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں بھی بہت کچھ بدلا تھا۔ حسن نے پریہ کو بتایا کہ وہ عید کے دن ایک بڑی خوشخبری دینے والا ہے۔ حسن نے اپنے کاروبار میں ایک بڑا قدم اٹھایا تھا اور وہ پریہ کی مدد کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن پریہ نے انکار کر دیا کہ وہ کسی کے سامنے محتاج نہیں بننا چاہتی۔ کہانی ایک نیا موڑ آتا ہے جب پریہ کے والدہ بیمار ہو جاتی ہے اور اس کے خاندان کو ایک بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ پریہ جس نے کبھی حسن کی مدد قبول کرنے سے انکار کیا تھا، اب مجبوری کے عالم میں اس کی مدد مانگتی ہے۔ حسن جو ہمیشہ پریہ کی عزت کرتا تھا، اس بار اس خود سے بڑھ کر ایک سپورٹر کے طور پر سامنے آتا ہے، اور وہ نہ صرف پریہ کی مدد کرتا ہے بلکہ اس کے خاندان کے لیے ایک نئی راہ دکھاتا ہے جس میں محبت، قربانی اور سچائی کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ کہانی کے اختتام عید کے دن ہوتا ہے جب پریہ اور حسن کا رشتہ نیا رنگ لیتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے عید کی رات تھی جب پریہ اور اس کی فیملی عید کی خوشی میں مصروف تھے۔ پریہ ایک خوبصورت اور محبت بھرا ماحول میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کی خوشی اس وقت ادھوری رہ جاتی ہے جب اس کی والدہ نے بتایا کہ ان کے خاندان کے حالات مالی طور پر زیادہ مستحکم نہیں رہے۔ عید کی خوشیاں سادگی میں بدل گئی اور پریہ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خوشیوں ہمیشہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ اس رات پریہ نے اپنے بچپن کے دوست حسن سے ملتی ہے جو کئی سالوں سے بیرونی ملک تھا اور اب واپس آیا تھا۔ حسن کے آنا ایک نیا موڑ لیتا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں بھی بہت کچھ بدلا تھا۔ حسن نے پریہ کو بتایا کہ وہ عید کے دن ایک بڑی خوشخبری دینے والا ہے۔ حسن نے اپنے کاروبار میں ایک بڑا قدم اٹھایا تھا اور وہ پریہ کی مدد کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن پریہ نے انکار کر دیا کہ وہ کسی کے سامنے محتاج نہیں بننا چاہتی۔ کہانی ایک نیا موڑ آتا ہے جب پریہ کے والدہ بیمار ہو جاتی ہے اور اس کے خاندان کو ایک بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ پریہ جس نے کبھی حسن کی مدد قبول کرنے سے انکار کیا تھا، اب مجبوری کے عالم میں اس کی مدد مانگتی ہے۔ حسن جو ہمیشہ پریہ کی عزت کرتا تھا، اس بار اس خود سے بڑھ کر ایک سپورٹر کے طور پر سامنے آتا ہے، اور وہ نہ صرف پریہ کی مدد کرتا ہے بلکہ اس کے خاندان کے لیے ایک نئی راہ دکھاتا ہے جس میں محبت، قربانی اور سچائی کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ کہانی کے اختتام عید کے دن ہوتا ہے جب پریہ اور حسن کا رشتہ نیا رنگ لیتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے عید کی رات تھی جب پریہ اور اس کی فیملی عید کی خوشی میں مصروف تھے۔ پریہ ایک خوبصورت اور محبت بھرا ماحول میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کی خوشی اس وقت ادھوری رہ جاتی ہے جب اس کی والدہ نے بتایا کہ ان کے خاندان کے حالات مالی طور پر زیادہ مستحکم نہیں رہے۔ عید کی خوشیاں سادگی میں بدل گئی اور پریہ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خوشیوں ہمیشہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ اس رات پریہ نے اپنے بچپن کے دوست حسن سے ملتی ہے جو کئی سالوں سے بیرونی ملک تھا اور اب واپس آیا تھا۔ حسن کے آنا ایک نیا موڑ لیتا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں بھی بہت کچھ بدلا تھا۔ حسن نے پریہ کو بتایا کہ وہ عید کے دن ایک بڑی خوشخبری دینے والا ہے۔ حسن نے اپنے کاروبار میں ایک بڑا قدم اٹھایا تھا اور وہ پریہ کی مدد کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن پریہ نے انکار کر دیا کہ وہ کسی کے سامنے محتاج نہیں بننا چاہتی۔ کہانی ایک نیا موڑ آتا ہے جب پریہ کے والدہ بیمار ہو جاتی ہے اور اس کے خاندان کو ایک بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ پریہ جس نے کبھی حسن کی مدد قبول کرنے سے انکار کیا تھا، اب مجبوری کے عالم میں اس کی مدد مانگتی ہے۔
حسن جو ہمیشہ پریحا کی عزت کرتا تھا اس بار اس خود سے بڑھ کر ایک سپورٹر کی طور پر سامنے آتا ہے اور وہ نہ صرف پریحا کی مدد کرتا ہے بلکہ اس کے خاندان کے لیے ایک نئی راہ دکھاتا ہے جس میں محبت، قربانی اور سچائی کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ کہانی کے اختتام عید کے دن ہوتا ہے جب پریحا اور حسن کا رشتہ نیا رنگ لیتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے عید کی رات تھی جب پریحا اور اس کی فیملی عید کی خوشی میں مصروف تھے۔ پریحا ایک خوبصورت اور محبت بھرا ماحول میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کی خوشی اس وقت ادھوری رہ جاتی ہے جب اس کی والدہ نے بتایا کہ ان کے خاندان کے حالات مالی طور پر زیادہ مستحکم نہیں رہے۔ عید کی خوشیاں سادگی میں بدل گئے اور پریحا کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خوشیوں ہمیشہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ اس رات پریحا نے اپنے بچپن کے دوست حسن سے ملتی ہے جو کئی سالوں سے بیرونی ملک تھا اور اب واپس آیا تھا۔ حسن کے آنا ایک نیا موڑ لیتا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں بھی بہت کچھ بدلا تھا۔ حسن نے پریحا کو بتایا کہ وہ عید کے دن ایک بڑی خوشخبری دینے والا ہے۔ حسن نے اپنے کاروبار میں ایک بڑا قدم اٹھایا تھا اور وہ پریحا کی مدد کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن پریحا نے انکار کر دیا کہ وہ کسی کے سامنے محتاج نہیں بننا چاہتی۔ کہانی ایک نیا موڑ آتا ہے جب پریحا کی والدہ بیمار ہو جاتی ہے اور اس کے خاندان کو ایک بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ پریحا جس نے کبھی حسن کی مدد قبول کرنے سے انکار کیا تھا اب مجبوری کے عالم میں اس کی مدد مانگتی ہے۔ حسن جو ہمیشہ پریحا کی عزت کرتا تھا اس بار اس خود سے بڑھ کر ایک سپورٹر کی طور پر سامنے آتا ہے اور وہ نہ صرف پریحا کی مدد کرتا ہے بلکہ اس کے خاندان کے لیے ایک نئی راہ دکھاتا ہے جس میں محبت، قربانی اور سچائی کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ کہانی کے اختتام عید کے دن ہوتا ہے جب پریحا اور حسن کا رشتہ نیا رنگ لیتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے عید کی رات تھی جب پریحا اور اس کی فیملی عید کی خوشی میں مصروف تھے۔ پریحا ایک خوبصورت اور محبت بھرا ماحول میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کی خوشی اس وقت ادھوری رہ جاتی ہے جب اس کی والدہ نے بتایا کہ ان کے خاندان کے حالات مالی طور پر زیادہ مستحکم نہیں رہے۔ عید کی خوشیاں سادگی میں بدل گئے اور پریحا کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خوشیوں ہمیشہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ اس رات پریحا نے اپنے بچپن کے دوست حسن سے ملتی ہے جو کئی سالوں سے بیرونی ملک تھا اور اب واپس آیا تھا۔ حسن کے آنا ایک نیا موڑ لیتا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں بھی بہت کچھ بدلا تھا۔ حسن نے پریحا کو بتایا کہ وہ عید کے دن ایک بڑی خوشخبری دینے والا ہے۔ حسن نے اپنے کاروبار میں ایک بڑا قدم اٹھایا تھا اور وہ پریحا کی مدد کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن پریحا نے انکار کر دیا کہ وہ کسی کے سامنے محتاج نہیں بننا چاہتی۔ کہانی ایک نیا موڑ آتا ہے جب پریحا کی والدہ بیمار ہو جاتی ہے اور اس کے خاندان کو ایک بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ پریحا جس نے کبھی حسن کی مدد قبول کرنے سے انکار کیا تھا اب مجبوری کے عالم میں اس کی مدد مانگتی ہے۔ حسن جو ہمیشہ پریحا کی عزت کرتا تھا اس بار اس خود سے بڑھ کر ایک سپورٹر کی طور پر سامنے آتا ہے اور وہ نہ صرف پریحا کی مدد کرتا ہے بلکہ اس کے خاندان کے لیے ایک نئی راہ دکھاتا ہے جس میں محبت، قربانی اور سچائی کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ کہانی کے اختتام عید کے دن ہوتا ہے جب پریحا اور حسن کا رشتہ نیا رنگ لیتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے عید کی رات تھی جب پریحا اور اس کی فیملی عید کی خوشی میں مصروف تھے۔ پریحا ایک خوبصورت اور محبت بھرا ماحول میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کی خوشی اس وقت ادھوری رہ جاتی ہے جب اس کی والدہ نے بتایا کہ ان کے خاندان کے حالات مالی طور پر زیادہ مستحکم نہیں رہے۔ عید کی خوشیاں سادگی میں بدل گئے اور پریحا کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خوشیوں ہمیشہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ اس رات پریحا نے اپنے بچپن کے دوست حسن سے ملتی ہے جو کئی سالوں سے بیرونی ملک تھا اور اب واپس آیا تھا۔ حسن کے آنا ایک نیا موڑ لیتا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں بھی بہت کچھ بدلا تھا۔ حسن نے پریحا کو بتایا کہ وہ عید کے دن ایک بڑی خوشخبری دینے والا ہے۔ حسن نے اپنے کاروبار میں ایک بڑا قدم اٹھایا تھا اور وہ پریحا کی مدد کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن پریحا نے انکار کر دیا کہ وہ کسی کے سامنے محتاج نہیں بننا چاہتی۔ کہانی ایک نیا موڑ آتا ہے جب پریحا کی والدہ بیمار ہو جاتی ہے اور اس کے خاندان کو ایک بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ پریحا جس نے کبھی حسن کی مدد قبول کرنے سے انکار کیا تھا اب مجبوری کے عالم میں اس کی مدد مانگتی ہے۔ حسن جو ہمیشہ پریحا کی عزت کرتا تھا اس بار اس خود سے بڑھ کر ایک سپورٹر کی طور پر سامنے آتا ہے اور وہ نہ صرف پریحا کی مدد کرتا ہے بلکہ اس کے خاندان کے لیے ایک نئی راہ دکھاتا ہے جس میں محبت، قربانی اور سچائی کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ کہانی کے اختتام عید کے دن ہوتا ہے جب پریحا اور حسن کا رشتہ نیا رنگ لیتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔
हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब फरीहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। फरीहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गए और फरीहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात फरीहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है, जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन ने फरीहा को बताया कि वो ईद के दिन एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है। हसन ने अपने कारोबार में एक बड़ा कदम उठाया था और वो फरीहा की मदद करने का सोच रहा था, लेकिन फरीहा ने इनकार कर दिया कि वो किसी के सामने मोहताज नहीं बनना चाहती। कहानी एक नया मोड़ आता है जब फरीहा के वालदा बीमार हो जाती है और इसके ख़ानदान को एक बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। फरीहा, जिसने कभी हसन की मदद कबूल करने से इनकार किया था, अब मजबूरी के आलम में इसकी मदद मांगती है। हसन, जो हमेशा फरीहा की इज़्ज़त करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर के तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ फरीहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के इख्तिताम ईद के दिन होता है जब फरीहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब फरीहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। फरीहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गए और फरीहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात फरीहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है, जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन ने फरीहा को बताया कि वो ईद के दिन एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है। हसन ने अपने कारोबार में एक बड़ा कदम उठाया था और वो फरीहा की मदद करने का सोच रहा था, लेकिन फरीहा ने इनकार कर दिया कि वो किसी के सामने मोहताज नहीं बनना चाहती। कहानी एक नया मोड़ आता है जब फरीहा के वालदा बीमार हो जाती है और इसके ख़ानदान को एक बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। फरीहा, जिसने कभी हसन की मदद कबूल करने से इनकार किया था, अब मजबूरी के आलम में इसकी मदद मांगती है। हसन, जो हमेशा फरीहा की इज़्ज़त करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर के तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ फरीहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के इख्तिताम ईद के दिन होता है जब फरीहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब फरीहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। फरीहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गए और फरीहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात फरीहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है, जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन ने फरीहा को बताया कि वो ईद के दिन एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है। हसन ने अपने कारोबार में एक बड़ा कदम उठाया था और वो फरीहा की मदद करने का सोच रहा था, लेकिन फरीहा ने इनकार कर दिया कि वो किसी के सामने मोहताज नहीं बनना चाहती। कहानी एक नया मोड़ आता है जब फरीहा के वालदा बीमार हो जाती है और इसके ख़ानदान को एक बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। फरीहा, जिसने कभी हसन की मदद कबूल करने से इनकार किया था, अब मजबूरी के आलम में इसकी मदद मांगती है। हसन, जो हमेशा फरीहा की इज़्ज़त करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर के तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ फरीहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के इख्तिताम ईद के दिन होता है जब फरीहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब फरीहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। फरीहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात
माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गई और फरीहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात फरीहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है, जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन ने फरीहा को बताया कि वो ईद के दिन एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है। हसन ने अपने कारोबार में एक बड़ा कदम उठाया था और वो फरीहा की मदद करने का सोच रहा था, लेकिन फरीहा ने इनकार कर दिया कि वो किसी के सामने मुहताज नहीं बनना चाहती। कहानी एक नया मोड़ आता है जब फरीहा के वालिदा बीमार हो जाती है और इसके ख़ानदान को एक बड़ी रकम के ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है, जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के अख्तिताम ईद के दिन होता है जब फरीहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब फरीहा आया था और वो फरीहा की मदद करने का सोच रहा था, लेकिन फरीहा ने इनकार कर दिया कि वो किसी के सामने मुहताज नहीं बनना चाहती। कहानी एक नया मोड़ आता है जब फरीहा के वालिदा बीमार हो जाती है और इसके ख़ानदान को एक बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। फरीहा, जिसने कभी हसन की मदद कबूल करने से इनकार किया था, अब मजबूरी के आलम में इसकी मदद मांगती है। हसन, जो हमेशा फरीहा की इज़्ज़त करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर के तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ फरीहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है, जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के अख्तिताम ईद के दिन होता है जब फरीहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब फरीहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। फरीहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालिदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गई और फरीहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात फरीहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है, जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन ने फरीहा को बताया कि वो ईद के दिन एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है। हसन ने अपने कारोबार में एक बड़ा कदम उठाया था और वो फरीहा की मदद करने का सोच रहा था, लेकिन फरीहा ने इनकार कर दिया कि वो किसी के सामने मुहताज नहीं बनना चाहती। कहानी एक नया मोड़ आता है जब फरीहा के वालिदा बीमार हो जाती है और इसके ख़ानदान को एक बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। फरीहा, जिसने कभी हसन की मदद कबूल करने से इनकार किया था, अब मजबूरी के आलम में इसकी मदद मांगती है। हसन, जो हमेशा फरीहा की इज़्ज़त करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर के तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ फरीहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है, जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के अख्तिताम ईद के दिन होता है जब फरीहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब फरीहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे। फरीहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालिदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गई और फरीहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात फरीहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है, जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था। हसन के आना एक नया मोड़ लेता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदला था। हसन ने फरीहा को बताया कि वो ईद के दिन एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है। हसन ने अपने कारोबार में एक बड़ा कदम उठाया था और वो फरीहा की मदद करने का सोच रहा था, लेकिन फरीहा ने इनकार कर दिया कि वो किसी के सामने मुहताज नहीं बनना चाहती। कहानी एक नया मोड़ आता है जब फरीहा के वालिदा बीमार हो जाती है और इसके ख़ानदान को एक बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। फरीहा, जिसने कभी हसन की मदद कबूल करने से इनकार किया था, अब मजबूरी के आलम में इसकी मदद मांगती है। हसन, जो हमेशा फरीहा की इज़्ज़त करता था, इस बार उस खुद से बढ़कर एक सपोर्टर के तौर पर सामने आता है और वो न सिर्फ फरीहा की मदद करता है बल्कि इसके ख़ानदान के लिए एक नई राह दिखाता है, जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की अहमियत को उजागर किया जाता है। कहानी के अख्तिताम ईद के दिन होता है जब फरीहा और हसन का रिश्ता नया रंग लेता है और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे ईद की रात थी जब फरीहा और इसकी फैमिली ईद की खुशी में मसरूफ़ थे।
फरीहा एक खूबसूरत और मोहब्बत भरा माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसकी खुशी इस वक्त अधूरी रह जाती है जब इसकी वालदा ने बताया कि इनके ख़ानदान के हालात माली तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम नहीं रहे। ईद की खुशियाँ सादगी में बदल गई और फरीहा को इस बात का एहसास होता है कि खुशियों हमेशा पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इस रात फरीहा ने अपने बचपन के दोस्त हसन से मिलती है, जो कई सालों से बैरूनी मुल्क था और अब वापस आया था।